हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहाँ से फैसला आए वहां पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हो। आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। सूबे के वज़ीर-ए-आला चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद चौन और नाज़रीन इकराम इस टाइम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर, जहां पे जो सीएम केपी के हैं वो मौजूद है और खान साहब से मुलाकात की तमन्ना रखते हैं। उनके पास अदालती हुक्म मौजूद है और दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तो देखते हैं कि क्या आज सीएम केपी के इमरान खान से मुलाकात कर पाते हैं या नहीं। सर, आपने इस्लामाबाद में जो ये केस फाइल किया शाह फैसल की जानिब से, ये आपने लेटर लिखा, तो सर आप उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? क्या उम्मीद है आपको? जब ये दूसरी जानिब आपकी ये बात है कि अदालतों से उम्मीद नहीं, 26वीं आईनी तरमीम आ गई, सब खत्म हो गया, अदालतों का वकार तबाह हो गया, अब आपने किस नजरिए के तहत ये लेटर फाइल किया? सर देखिए जी, अदालतें ही जो है हमें इंसाफ देगी। हम अदालतों से ना उम्मीद नहीं हो रहे। हम अदालतों को ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें आपके फैसलों में मुदाखलत हो रही है, यहाँ पर किसी का प्रेशर है, या जो है अगर जजेस लेटर लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो उनके नाम लिए जाएं, कौम के सामने आए, कौम भी और वकला भी उनका साथ देंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ और उम्मीद जो है हमें इंसाफ की उम्मीद अदालतों से ही है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन इकराम, अभी आपने सुना जनाब सुहेल अफरीदी साहब, उनका यही कहना है कि अदालतों से ही इंसाफ की उम्मीद है हमें। सर, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो क्या फिर आज आप सबीना अनाउंस करने जा रहे हैं? सर, जिन्होंने हुक्म दिया नाम अनाउंस होगी। कोई नाम बता दे सर, कोई नाम बता दे सर। सुहेल अफरीदी की काबीना और सर उनके लोगों के जो कबीने के लोग हैं वो बता दे, वो पता लग जाएगा। सीएम साहब रिटेन करेंगे किसी को काबीना में, मुजम्मिल असलम या बैरिस्टर साहब को? बैरिस्टर साहब के हवाले से क्या सूरत हाल है? दे रहे दोबारा काबीना में उनको शामिल लोगों को बहुत पसंद है, बार बार नाम सर कुछ इतलात चल रही है कि उनको हटा रहे हैं। ये इतलात आपको पता लग जाएगा। सर, अगर मेन स्ट्रीम पे आ जाओ ना सर, 4 बजे का इंतजार करें। सर आप इसके बावजूद भी आपको नहीं मिलने दिया कि आपने उनको कहा, तो अभी क्या करने जा रहे हैं? 4 बजे तक यहीं पे खड़े रहेंगे? हम इंतजार करेंगे और तौहीन अदालत सर, आपको तो कोर्ट आर्डर दे देती है, लेकिन इनको क्यों नहीं देती कि आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करें? सर अभी तक आपके कोर्ट के जो आर्डर थे, जो हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था, वो भी आपको नहीं मंजूर हुए, तो आप कोर्ट के आर्डर लेके उनके पास आते तो आज चौथी दफा सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर आप पहुंचे हैं, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक आप आते रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये छोड़े नहीं, मतलब तब तक कबीना नहीं बनेगी? नहीं कबीना बन जाएगी। 4 दफा आपको रोक लिया, कोई 4 दफा से भी ऊपर हो गया सर अब तो। सीएम साहब, कैप्टन सफदर ने कहा कि वो गवर्नर राज ने कहा कर अपनी काबीना बनाएंगे, अपनी हुकूमत लाएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा सर साबिक वज़ीर-ए-आला गंडापुर को भी कोई वजारत देंगे? पता लगेगा। सर आपकी खामोशी तो बता रही है कि मुश्किल है। देख लेंगे ना यार, आप लोग देख लेंगे, जल्द देख लेंगे इंशाल्लाह। काबीना के अलावा खान साहब से मजीद क्या गुफ्तगू करेंगे आप जब खान साहब से मुलाकात होगी? क्या एजेंडा क्या क्या करेंगे उनके साथ मजीद? देखिए जी, जो हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान के इंसाफ की, उनके हवाले से मजीद बातचीत होगी। कुछ फैसले हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और सूबाई हुकूमत में, वो डिस्कस करने हैं। कुछ 2 सालों में हिदायत आई हुई हैं जो मेरे जहन में है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो जो है किस हद तक जो है वो सही है या किस हद तक जो है उनको माना जाए और किस हद तक ना माना जाए। ये सारी चीजें जो है मेरे जहन में है, वो डिस्कस करूंगा। अफगानिस्तान के साथ गुफ्तगू जो चल रही है इस वक्त, उस पर भी बात होगी खान साहब के साथ? जी बिल्कुल। अलीमा खान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई है, उनका आईडी कार्ड भी जो है वो बंद कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे से? अलीमा खान की गिरफ्तारी, वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई। देखिए, ये तो इनकी कंसेप्ट है। एक मर्द जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो ना झुक रहा है ना जो है डर रहा है। तो अभी जो है पहले उनकी एहलिया को गिरफ्तार किया गया, उस पर दबाने की कोशिश की गई। अभी जो है उनकी बहनें गैर सियासी हैं और वो यहाँ अपने भाई के लिए आती हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं आती। और अभी जो है उनको टार्चर किया जा रहा है, तो इससे ज्यादा कमजोरी और बगैरती और क्या होगी? अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपकी नाली के हवाले से अगर कोई अमल होता है तो उस पर क्या टेक होगा आप लोगों का? भाई जानना है, जैसे वोटर किसी की लालच होती है,
हमें कुर्सी तो छोड़े हैं, हमारी जान भी चली जाए तो अपने मौक़िफ़ से इमरान खान साहब के नज़रिए से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी के पर्पस के लिए आपको जब बुलाया गया वादन की जानिब से, आप नहीं गए हैं, आप अवार्ड के हवाले से आप कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, ये क्या? यार ये किसने कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से मुझे नहीं लास्ट तलब किया गया मुस्लिम ग्रुपों के पंजाब के आए आप वो ऑर्डर्स मंगवाएं कि मतलब हुआ है कि नहीं। सेल साहब आप हर बार ये कहते हैं मैं अपने लीडर से गाइडलाइन लूंगा, उन्होंने तो आपको वज़ीर-ए-आला बना लिया, आप खुद फैसला क्यों नहीं करते? देखिए जी, मैंने तो ना ही जो है उनसे मशवरा लेना है जो ट्रम्प को सल्यूट करते हैं, और ना ही उनसे मशवरा लेना है जिनके पास ये डिग्गी में जाते हैं। मेरा लीडर है, विजनरी लीडर है, उसकी पार्टी है, उसने जो है मेहनत की है, वो समझता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में क्या होगा, उसका विजन जो है वसी है। तो मैं जितनी भी कोशिश करूं मैं अपने लीडर तक नहीं पहुंच सकता, और वो मेरे पार्टी का हयात चेयरमैन है, वो साहब का वज़ीर आज़म है, तो हिदायत उनसे ही लेनी पड़ेगी। डिग्गी में चुप कर या जिनको सल्यूट करते हैं उनको जो है कबीना सर फाइनल कर लिया आपने? हाँ जी फाइनल हो अनाउंस कब होगा? जल्द होगा। कितने रुकनी कबीना होगी? होगी बस 15 आपको तो मिलने नहीं दिया जाता, तो रहाई के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए जी, रिहाई के लिए जो पार्टी की तरफ से मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं वज़ीर-ए-आला हूँ, मैंने इंतज़ामी मामला देखे हैं सुबह के। पार्टी का प्रेसिडेंट मौजूद है जुनैद अकबर साहब, पार्टी के जो हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मरकजी वो मौजूद हैं। उन्होंने खान साहब से हिदायत लेनी है, और जो हिदायत खान साहब की तरफ से आएगी, मेरे लीडर मेरे भाई जनाब इमरान खान साहब की तरफ से आएगी, तो इंशाल्लाह उन पर जो है मनवान अमल होगा। आपने कहा था 29 को अनाउंस करेंगे, कोई बड़ा ऐलान होगा, स्पीकर के लिए अभी तक साहब ये बता दें कि आप सिक्योरिटी की बेस पे आप तश्कील देंगे या फिर परफॉर्मेंस की बेस पे? जो सीनियर जो है इन्होंने जाली वज़ीर आज़म बनाया है, उसने क्या तीर मारा है, जो परफॉर्म करेगा और जो तगड़ा होगा इंशाल्लाह उधर आ जाए। आप समझ रहे हैं तो यंग बंदे लाएंगे, आप उधर चले जाए सारे उधर आ जाए। ओहो अच्छा, तो नाज़रीन किराम जनाब सीएम केपीके का ये कहना है कि कबीना तश्कील दे दी गई और जल्द अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। कल रात को और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मुशावरत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेश पे है। ये बताइएगा कि केपी की ये सूरत-ए-हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तों के इतराज़ात हैं, उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई और पुर नहीं की गई, जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है, जो फाटा वाले अजला हैं जो दम हुए वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात जरूरी है या ये इंतजाम जरूरी? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस है, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3086 लेक्चरार की एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात हुई। रोज हमारे जवान जो है वो राहे हक में शहीद हो, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा और अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियाँ और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहाँ पर जो है किसी वज़ीर आज़म का बेटा,
किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं, चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। जब मेरी बात मुकम्मल होने दें। हमारा मौकफ ये है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा जिला खैबर है, मेरा भाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहाँ जिंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ कौमी मशरान है, वहाँ के अमायदीन है, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, सीटीटी से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्ज करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप कहने का मतलब है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दों को खुद मिल गई। जब भी इसको यानी कि दहशतगर्दी की मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जब पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर टीवी से है, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हो लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकल कर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो वो हो, सेक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर-ए-आला चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? पहले नेशनल एक्शन प्लान के देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी नहीं, तो ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में क्यों आबाद हुए? ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे का सवाल है कि दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ क्यों जो है आने दिया गया। पहली बात, फेंसिंग हमारी हुकूमत में नहीं हुई। 25 मई आप देखें उसमें वज़ीर आज़म के दस्तखत। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे सवाल भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उसको पहुंच जाएगा? मेरा बात सुने। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो है हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होता है। 2018 में जो है इन इलाकों को क्लियर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लेबोरेटरी नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहाँ से फैसला आए वहां पर हमारे 21 बंदे एक दिन एक ड्रोन अटैक में शहीद हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी पॉलिसी बने, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया जाए। हम उस हर पॉलिसी में इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। शुक्रिया।